हेलो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर होगा और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, आपको ये होमोजीनियस तक हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको पूछा हुआ है और आपको जो मतलब इम्पोर्टेंट हो, जो मतलब जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को क्या किया हमने आपको सॉल्व किए थे। उसमें आप आगे क्या है, नॉन होमोजीनियस एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों में से जो है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर में हमारे पास ये है। तो ये आपको जो है नॉन होमोजीनियस, क्या चीज़, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है। और आपको बता दूं, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स है। आप इनमें से क्या करिए, डी वाई बट्टा डी एक्स कर लीजिए, डी वाई बट्टा में डी एक्स। अगर डी वाई बट्टा में डी एक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखिए ये चीज़ें, ये इसके डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में ये आएगा। मतलब आप क्लियरली अगर बात कर ले तो ऐसे भी सोच सकते हैं, डी एक्स बट्टा का डी वाई, इसको उठाकर इधर लिया है तो ये आपको 2x प्लस 2y प्लस 3 के डिवाइडिंग में जो है ये वाला पार्ट, x प्लस वाई प्लस 1। अब देखिए ये जो है आपको, ये इसके पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हमको डी वाई बट्टा डी एक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो आप पलट दीजिए, x प्लस वाई प्लस 1 बट्टा में 2x प्लस 2y प्लस 3। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये चीज़ आपका आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है, आपको x प्लस वाई प्लस 1 है, इसका कोफिशिएंट को आपको देखना है। मतलब आपको a1 बट्टा में a2, a2 ना, a1 बट्टा में a2, b1 बट्टा में b2। इसका यू मतलब हो चुका है कि ये x का जो कोफिशिएंट है वो a1, y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये a2 x का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1 और इसका कोफिशिएंट आपको b2। इस तरीके से पहले चेक करना है। इसका ये होता, रूल होता है, अगर a1 बट्टा में a2 नॉट इक्वल टू हो जाता, मतलब बराबर एक दूसरे के नहीं होता है, तो ये थोड़ा बहुत बड़ा पड़ जाता है। इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो प्रोसेस आपको बहुत छोटा हो जाता है और काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। लेकिन आपको ये उसी पर है, अगर a1 बट्टा में a2 करें 1 बट्टा 2 बराबर में 1 बट्टा 2, ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो चुका है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये बराबर हो चुका है ना। बिल्कुल, अगर ये बराबर हो चुका है तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, अब आपको काम करना आसान है। बस यहाँ पर दोनों का सेपरेट एक जैसा कर दीजिए और उसको पुट कर लीजिए। मतलब आप डी वाई बट्टा में डी एक्स बराबर को जो लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस 1 डाल दीजिए और यहाँ पर 2 कॉमन लेकर x प्लस वाई प्लस 3। अब देखिए जो आपको ये जो दोनों सेम है, अगर बात कर ले ये दोनों क्या आपको सेम है, अगर ये दोनों सेम है, इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। पुट कर लिया x प्लस वाई बराबर में भी, तो dx, अच्छा हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं इसका काम। 1 प्लस डी वाई बट्टा में dx बराबर में dv बट्टा का dx। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इस डी वाई बट्टा डी एक्स को अकेला कर लीजिए पहले, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका मान चाहिए। तो डी भी बट्टा का डी एक्स माइनस का 1, ये काम अपन हम लोग कर चुके हैं। देखिए तो ये इसके जगह पर हम लोग ये इस्तेमाल कर लेंगे, तो डी भी बट्टा में डी एक्स माइनस का 1, और ये एक्स प्लस वाई की जगह पर भी प्लस 1, 2 भी प्लस का 3, एक्स प्लस वाई की जगह पर भी। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये डी भी बराबर जो आ चुका है ना, और यहाँ पर भी अब मैं क्या करता हूँ, -1 को उधर भेज दिया, डी भी बट्टा में डी एक्स b प्लस 1 बट्टा में 2b प्लस 3 माइनस प्लस 1, -1 है, इधर गया तो +1। आप एलसीएम ले लीजिएगा, 2b प्लस 3 b प्लस 1 प्लस 2b प्लस का 3, नॉर्मल सा एलसीएम है, ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2b प्लस b मतलब 3b प्लस का 4, 2b प्लस का 3 db बट्टा में dx। अगर आप मुझे इसकी बात कर ले तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब आपको dv वाला और dx वाले को अकेला करना है। तो ये टोटल तो dv वाला है, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो वही चीज़ कर सकते हैं, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। तो आप ऐसा करिए ना, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 बट्टा dx 3b प्लस 4 2b प्लस का 3
डी भी डिवाइड में गया, आप पलट दीजिएगा तो डी भी ऊपर हो जाएगा, डी एक्स भी ऊपर हो जाएगा, ऐसा मतलब देख लीजिए ये 2b प्लस का 3 ये वाला पार्ट, ओके, और 3b प्लस का 4 इंटू का डी बी। अब देखिए दोनों लीनियर है, दोनों का पावर 1 है ना, लीनियर है। अब लीनियर वाला केस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों पावर से में तो आप डिवाइड कर दीजिए तो और बेटर है। 3b प्लस 4 से आपको यहाँ पर क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए, जिससे कि अपना आपको क्या होगा, आज आपको निकल जाएगा, मतलब आपका इंटीग्रल कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो मैं आपको इंटीग्रेट यहीं पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेट अगर आप इसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, dx 2b प्लस 3 बट्टा में 3b प्लस का 4 dv। आप चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा काम है, डिवाइडिंग कर देते हैं, बस नॉर्मल सा काम है। 2b प्लस का 3 डिवाइडिंग बाय 3b प्लस का 4। अच्छा ये 2 दिख रहा है ना, अगर मैं यहाँ पर से कितना से गुना करूँ, अगर 3 गुने 2/3 करिएगा तो ये कैंसिल, 2 बचेगा, मतलब 2/3 लगा दीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 2b, 2 चौका 8 बट्टा में 3, माइनस माइनस एक ही जगह माइनस, एक यहाँ पे 2 जगह, ये कैंसिल, 3 माइनस का 8/3, 3 तिया 9, 9 माइनस 8 मतलब 1/3। तो ये अपना रिमाइंडर हो चुका है, ये अपना क्वोशिएंट आ चुका। अब तो आप आसान है, अब यहाँ पर ये आपका क्या डिवाइजर, तो ये चीज़ आपको हो ही चुका है। आप क्या लगा देंगे, यहाँ पर से आप लगा दीजिए ना q इंटू आर डी, यहाँ पे प्लस हो जाता है। कैसे आप पूर्णांक में कोई संख्या लिखते हैं ना, जैसे लिखा हुआ 3 पूर्णांक, एक्चुअल में यहाँ पे प्लस में ही होता है ना, 3 इकाई 3, फिर आप 2 को जोड़ते, वही चीज़ है ना यहाँ पर, ये चीज़। अब वैसे आप बहुत मर्दा ऐसा पढ़ चुके होंगे इंटीग्रल कैलकुलस में भी। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको यहाँ पर ये dx का तो अपना x हो चुका है, इसकी बात कर लीजिए। ये जो है क्या कर ले हम लोग इसमें, अच्छा इसमें अपना जो कर लीजिए ना, ये आपको क्या है, ये अच्छा q कितना, अपना क्वोशिएंट कितना 2/3, अरे रिमाइंडर कितना है 1/3, 3b प्लस का 4 क्या है, डिवाइजर डाल दीजिए, ये चीज़ बस नॉर्मल सा काम है, इंटू का db। अब दोनों को क्या कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, x ये 2/3 dv और यहाँ पर 1/3 dv बट्टा का 3b प्लस का 4, इंटीग्रेशन में इसको डालना था, ये चीज़ है x बराबर में। अच्छा हम लोग अभी भी इसको इंटीग्रेशन में डालते हैं और एक साथ हम लोग इसका काम करेंगे, ठीक है, अभी भी इंटीग्रेशन में ही रहने दीजिए, एक साथ काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आपको क्या हो चुका होगा, x हो चुका होगा, तो x बराबर में ये 2/3 भी, ये तो क्लियर है, ये 1/3, ये तो अपना लॉग बन जाएगा ना, 3b प्लस का 4। अब क्या करिए, आप कांस्टेंट जोड़ दीजिए, कांस्टेंट आप इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी। मैं क्या करता हूँ, इधर एक कांस्टेंट आपको क्या करता हूँ, फाइनली जोड़ देता हूँ। 2/3 भी का मान बोलिए भाई, भी का मान देख लेते हैं क्या है, x प्लस वाई, भी का मान x प्लस वाई है, 1/3 लॉग 3 भी है ना, x प्लस का y, 3y प्लस का 4 प्लस का कांस्टेंट, ये हो चुका है। ये आपको x बराबर में आपका ये आ चुका है। तो ये आपको जो है ये एक चीज़ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए v के गुना में 3 है ना, तो आपको यहाँ पर 3 तो डालना पड़ेगा इसके डिवाइड में। डिवाइड का मतलब आपको कितना आ जाएगा, 1/3, यहाँ पर 3 इसके भाग में जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये अपना 1/9 बन जाएगा ये। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके देखिए ना इसके वेरिएबल में 3 गुना है ना, तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ये आपका सॉल्यूशन, हम इसमें अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक दिखता होगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी नॉन होमोजेनियस वाला चक्कर है। तो आपको यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बड़ा हो सकता है, ये क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ओके। तो आप देखिए ये 3x, आप पहले dy/dx को अकेला कर लीजिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको बराबर के इस पर भेजेंगे, सॉल्यूशन लिख देते, ओके। ये 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर का 2x, अच्छा यहाँ पर 2x से गुना कर दिया, 2 से 2y माइनस का 2 इंटू dx, dy बट्टा में dx, 2x प्लस का 2y माइनस का 2 डिवाइडिंग में 3x प्लस का y माइनस का 5।
अब आपको क्या करना, पुट कर लेना है x के जगह पर x प्लस का अल्फा और y के जगह पर छोटा y लिखे हुए हैं। एंड मैं मिटा दूं इसे। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अच्छा बड़ा y ले लेते हैं, यहाँ पर y पुट कर देते हैं y प्लस का बीटा। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये काम तभी करते हैं जैसे हमने a1 बट्टा में a2, अच्छा वो काम हम कर देते हैं ताकि आपको और मजा आ जाएगा। चलिए दिक्कत नहीं है, वो कर ही देते, शॉर्ट करने से कोई फायदा नहीं। अगर आप a1 बट्टा में a2 करते हैं बराबर में b1 बट्टा का b2, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर है ही नहीं है। देखिए ना, ये 2/3 है, ये 2, मतलब आप इसकी बात कर ले। अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ a1 के जगह पर a1 के जगह पर, देखिए मैं मान डाल के आपको दिखा देता हूँ। a1 के जगह पे 2, b1 के जगह पे 3, ये 2/1, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ये नॉट इक्वल टू है ना, बराबर नहीं है ना, मतलब a1 बट्टा में अगर आपको ऐसा कह दे a1 बट्टा में a2 बराबर में b1 बट्टा में b2 नहीं होता है तो आपको यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करके, छोटा सा काम है, x के जगह पर आपको जो h में भी ले सकते हैं, इसके लिए दिक्कत नहीं है। तो उसे आपको क्या करना है, होमोजीनियस में पहले बनाना पड़ेगा, फिर आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, बट आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप लिखिए पुट x के जगह पर x प्लस का अल्फा और y के जगह पर y प्लस का बीटा। अच्छा ये कैपिटल Y लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा हट गया, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, y प्लस का बीटा। तो आपको यहां पर ये काम कर लेना है, आपको क्या करना, dy बट्टा का dx निकाल लेना है। क्या निकालना, dy बट्टा का dx, ये छोटा वाला लिखा हुआ है dy, ये इसका ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो अपना dy कैपिटल में हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 और ये अल्फा भी 0, तो dx हो जाएगा। ये चीज है, सिंपल सा चीज है। इसका हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो dy, इसका x के रिस्पेक्ट में dx, तो ये चीज आपने निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, dy बट्टा में dx निकालूंगा, ये कैपिटल वाला है, पुट कर सकते dy बट्टा में dx। इसका मतलब ये है ना, आपका जो इक्वेशन है उसमें x के जगह पर x प्लस अल्फा डालिए, y के जगह पर y प्लस का बीटा, कैपिटल वाला में यहाँ पर dy बट्टा dx निकाल लेना। अब किस में निकाल ले, बड़ा वाला में निकाल ले, तो y के जगह पर क्या डाल, x के जगह पर क्या डालेंगे, x प्लस का अल्फा। तो आप यहाँ पर 2x प्लस का अल्फा प्लस 2, अब देखिए y है, y के जगह पर y प्लस का बीटा, ये सिंपल प्रश्न है। अब देखिए आपको यहां पर जो है नीचे भी वही काम कर लेना है, x प्लस का अल्फा और यहां पर y प्लस का बीटा। नहीं हो जाएगा, देखिए ना, ये नीचे भी तो वही है, 3x प्लस का y है और माइनस का 5 है, ऊपर में आपको कितना माइनस का 2 है ना, माइनस का 2, ये चीज है। तो आपका ये चीज आ चुका है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक जैसा कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए ऊपर में आपको 2x 2y, ये वेरिएबल वाला चक्कर था ना, अब कांस्टेंट 2 अल्फा 2 बीटा माइनस का 2, ये चीज आपने कर लिया। अब इसके डिवाइडिंग में जो चलेगा 3x y, देखिए ना ये वाला y, हमने किसको अकेला कर रहा हूं मालूम है आपको ना, वेरिएबल वाले को। अच्छा y एकदम अजीब दिख रहा है, ओके, ये आपका क्या है y, एंड आप देखिए ये 3x 3y, ये 3 अल्फा और ये बीटा है ना, तो आप बीटा लिख दीजिए माइनस का 5। मतलब क्या हुआ, मैंने कांस्टेंट को एक साथ किया और आपको ये वेरिएबल वाले को एक साथ कर लिया। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसे इक्वेशन मान लीजिए क्योंकि आगे हमें ये काम आने वाला है। अब इसको क्या करिए, इसको क्या करिए, 0 के बराबर करिए, क्योंकि हमें चाहिए अल्फा और बीटा का मान। यहाँ से 2 बीटा माइनस 2 इक्वल टू में 0 और 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5 इक्वल टू में 0। अगर इसकी फाइनली रिजल्टेंट की बात कर ले तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बराबर में 0, 2 कॉमन। आप इसे इक्वेशन मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसा कर लीजिए, यहां पर जो है ना अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 है, दोनों को घटा दीजिए। अगर आप इसे इक्वेशन मानना चाहेंगे तो आप इसको 3 ले लीजिएगा और इससे आप 4 ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिएगा, यही काम करिएगा, मतलब आप 3 माइनस का 4 आसानी से हो जाएगा क्योंकि दोनों का बीटा कैंसिल, तो अल्फा बीटा बीटा कैंसिल, तो अल्फा हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे, अल्फा माइनस का 3 अल्फा बराबर में ये माइनस का 1
अच्छा हम लोग डायरेक्ट घटा रहे तो बराबर के पहले उस पार ले जाके घटाना पड़ जाएगा आपको, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, ऐसा हम लिख देते कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं। देखिए ये जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 माइनस का 3 अल्फा माइनस का बीटा प्लस का 5 इक्वल टू में 0 आ गया यहाँ से। ये आप कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर अल्फा में से -2 अल्फा 5 में से गया तो प्लस का 4 बराबर का 0। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा -4 बट्टा में ये आपको क्या आ जाएगा माइनस का 2, मतलब अल्फा का मान 2 हो चुका है। फाइनली अब हम लोग बीटा की मान बात कर लें यहाँ पर, तो इक्वेशन 3 से आ जाइए। अगर इक्वेशन 3 में आप अल्फा की जगह पे 2 प्लस का बीटा -1, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1, नहीं हो जाएगा 2 में से गया तो +1 उधर गया तो -1। ये दोनों मान जो है ना आपको लास्ट में अल्फा और बीटा का मान क्या होगा आपको जरूरत पड़ेगा, तो ये भविष्य के लिए आपने पहले काम कर लिया। ओके, तो लास्ट वाला भी खेल खेलेंगे। अब देखिए ये जो मान आपको 0 के बराबर किया ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ओके, तो आपको यहां पर मैं लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से dy बट्टा में dx, ये दोनों पार्ट 0, ये 0 है ना तो दोनों पार्ट 0 कर दीजिए। 2x प्लस का 2y कैपिटल में, नीचे जो था आपको क्या था 3x और दूसरा प्लस का y, ये आपने काम कर लिया। अगर आप ये काम कर चुके तो दिक्कत नहीं है, क्यों कि आप जो है यहां पर से ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिख रहा है। अब तो अपना काम है, एक चीज याद रखे भाई, आपने वहां तक से नन को आपने होमोजेनियस पे बनाया है ना, अब यहां से वही होमोजेनियस आ चुका है तो पुट y बराबर में vx, वही वाला खेल खेलेंगे। ओ एक चीज गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल वाला चक्कर है, तो आपको कैपिटल में ले लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। तो पुट कर लिया कैपिटल y बराबर में vx, तो कैपिटल dy बट्टा में dx बराबर का vx dv बट्टा का dx। देखिए आपको इसके जगह पर ये इस्तेमाल कर लेंगे vx dv बट्टा का dx बराबर का, अच्छा ये 2 है ना तो 2x रहने दीजिए, अभी y की जगह पर ये चीज है vx, तो 2vx, 3x y की जगह पर vx। देखिए आपको क्या करना है, x अच्छा x कॉमन लेके काट दीजिए, मतलब 2 प्लस का 2v बट्टा में 3 प्लस का भी। थोड़ा अजीब दिखता होगा लेकिन दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसा करिए ना, मैंने तो x को लेके कॉमन काट दिया इसमें का, आप भी को इधर भेज दीजिए माइनस का भी। अगर फाइनली बात कर ले तो नीचे में 3 प्लस का भी, ऊपर में 2 प्लस का 2 भी, माइनस का भी से गुना करिए और माइनस का भी स्क्वायर। तो आप यहां पर ये बात कर ले कि ये 2 भी है, आप अच्छा स्क्वायरिंग वाले को लिख दीजिए माइनस भी स्क्वायर, और ये भी माइनस का भी प्लस का 2 बट्टा में 3 प्लस का भी बराबर में x dv बट्टा का dx। आप देखिए मंजिल पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, दिक्कत नहीं है। आप यहां पर जो है x dv बट्टा में dx है, आप पलट दीजिए dx बट्टा का x कर दीजिए और dv को आप इधर भेज दीजिए, ये पलट जाएगा। 3 प्लस का v बट्टा में माइनस इसमें से कॉमन लेते हुए v स्क्वायर माइनस का प्लस का v माइनस का 2 और dv इसके कहाँ चला जाएगा इनटू में। हम पलट भी दिए और काम भी कर लिए यहाँ से। ओके, तो कुछ अलग दिख रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने देंगे हम। तो आपको यहाँ पर dx बट्टा में x ये चीज निकाल चुके हैं। आप ऐसा करिए ये माइनस वाले को इधर भेज दीजिए, या फिर आप अच्छा इसको तोड़ना हम लोग के लिए कठिन हो सकता है भाई, इंटीग्रेशन का काम है तो कठिन होगा। तो पहले इसको लिख लीजिए और इसको हम लोग इधर भेज के काम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 3 प्लस का भी बट्टा में, या फिर v प्लस का 3 लिखिए ना, काहे 3 प्लस का v लेकर चल रहे, v प्लस का 3 बट्टा में v स्क्वायर प्लस v माइनस का 2 dv बराबर में, ये माइनस इसको दे दीजिए और इंटीग्रेट भी कर दीजिए, ज्यादा नौटंकी नहीं, यहीं पर कहानी खत्म करिए, कितना लंबा चलिएगा। तो अरे बाले, ये v प्लस का 3, ये v स्क्वायर माइनस v, अब इसका तो आपको इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अच्छा नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर है, तो आप अपना रूल लगा दीजिए, या फिर आपको एक छोटा सा काम है आपको ये करना पड़ जाएगा, अपना रूल लगा दीजिएगा तो आपको जो है ना ये सेपरेट हो जाएगा।
नहीं तो सेपरेट करने के बाद सोचना पड़ेगा। ये 2v+1 है, इसे भी 2v+1 बनाना पड़ेगा, 2 से फिर गुना भाग। हाँ, या फिर आप छोड़िए ना, इतना दिमाग नहीं लगाइए आप, इससे तो हम लोग आसानी से तोड़ भी सकते हैं ना, निकाल भी सकते हैं ना ये चीज़। तो v+3 बराबर में ले लीजिए अपना a इंटू का d बट्टा में d, भी में लिखा हुआ है, भी में ले लीजिए v² v माइनस का 2 प्लस का b। अब तो आसान है ना, अब ये ऊपर लीनियर है a, अब ये अपना हो चुका है 2v प्लस का 1 और -2 का 0 प्लस का b। अब जो है हम लोग मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे, ये भी निकल जाएगा, एकदम सिंपल चीज़ है। लेकिन आपको सबसे पहले इक्वेटिंग करना पड़ेगा। इक्वेटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, v प्लस का 3, हाँ ये कर लीजिए ना, 2ab प्लस a प्लस का b, कांस्टेंट को एक साथ और इसको एक साथ कर लेते हैं जिससे कि इक्वेटिंग करना आसान है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट किसका, v और एंड कोफिशिएंट इज अ कांस्टेंट, दोनों को क्या करते हैं अपन इक्वेटिंग कर लेते हैं। तो v बराबर में कितना निकलेगा, ये 2a, इसको कुछ नहीं गुना में तो 1 है, तो 2a बराबर का 1, तो a का मान 1/2। चलिए अब तो आसान है, इससे बड़ा यही फायदा होता है ना ये वाला में कि आप आसानी से निकाल लेते हैं। और a प्लस b बराबर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ से 3, a का मान पुट कर दीजिए यहाँ पर 1/2, तो b का मान 3 माइनस का, अच्छा 3 माइनस का हम 3 में लिख लेते हैं, ये 3 है ना, a इधर गया तो माइनस का 1/2, तो यह 6 में से गया तो 5/2, मतलब आपने a का मान भी यहाँ से निकाल लिया और ये आपको b का मान भी निकाल चुके हैं 5/2। ये दोनों मान उसमें पुट कर देंगे। अच्छा आप इक्वेशन भी मान सकते थे, जैसे अपने इस यहाँ पर इक्वेशन लिए हुए थे 4 तक काम किए हुए, आप इस इक्वेशन को आप 5 ले लीजिएगा, 4 के बाद 5, तो ये भी दिक्कत है, फ्रॉम 5 आप लिख लीजिए। देखिए इक्वेशन मानने से क्या होता है कि आदमी कंफ्यूजन में नहीं पड़ता, बस यही खास बात है। तो आपको v+3 का जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा, a का मान कितना आ गया, a का मान बोलिए तो a का मान कितना 1/2, आइए 2v प्लस का 1, देखिए हम लोग आसानी से ये काम कर लिए, और b का मान 5/2, ये चीज़ आपको फायदा हुआ। ओके अब हम लोग फाइनली अब इसमें पुट कर देते हैं, v+3 का मान 1/2, 2v प्लस का 1 प्लस का 5/2, और डिवाइडिंग में जो है आपका v² प्लस का v माइनस का 2 इंटू का dv बराबर का माइनस का dx बट्टा में x। देख लीजिए एक मरतबा, अब क्लियर है। देखिए अगर आप इसका लघुत्तम ले लेते हैं ना, तो देखिए ऊपर में 2v प्लस 1 प्लस 5/2, 5 1 6, वापस से आपको v प्लस का 3 आने वाला है। तो आप डायरेक्ट अगर इस चीज़ के बारे में आप सोच लेते डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होता, आपने ऐसे निकाल लिया तो और आसानी से आपने निकाल लिया बस। तो ये चीज़ आपको लेकिन पता भी होना चाहिए कि लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला जो सब चक्कर है। तो आप यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर दीजिए, तो 1/2 को आप बाहर कर लीजिए, 2v प्लस 1 बट्टा में v² प्लस का v माइनस का 2 इंटू dv, 5/2 को बाहर कर लीजिए dv बट्टा में। अब तो अपना खेल है, अब तो दिक्कतें नहीं है, बराबर का माइनस dx बट्टा में x। अब देखिए इसका तो आपको तो लघुत्तम बोल ले, मतलब इंटीग्रेशन आसान है। 1/2 नीचे का डिफरेंशिएशन 2v प्लस 1 ऊपर दिख रहा है, ये सेपरेट हो जाता ऑटोमेटिक, 2v प्लस का 1 5/2 है, अरे बाले ये तो v² प्लस v माइनस 2 है। आई इसके साथ तो आपको काम करना पड़ जाएगा, dv a² प्लस 2a, अरे b, तो 1/2 भी करना पड़ेगा, हाँ 1/2 करना पड़ेगा, टबला 2 कैंसिल, 2a के जगह पे भी ना, तो ये 1/2 कहाँ से हो, 1/2 नहीं, देखिए ना है 2v 1/2 का स्क्वायर, माइनस भी कर दीजिए, आप पहले से माइनस का 2 है, यहाँ पर थोड़ा खेल कर दिया, और ये कितना हो जाएगा माइनस का log x। अच्छा कांस्टेंट इधर ही जोड़ दीजिए log c। हाँ अब तो दिक्कत नहीं था, लेकिन आपको तो सब log में आ जाएगा, नहीं 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 ये log में नहीं आएगा, कांस्टेंट अपन log में ले लिए, 2v प्लस का 1, ये 5/2, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और -1/2 का मतलब -1/4 -2, 4 दूनी 8,
8 माइनस 1 मतलब -9/4, मतलब -9 को मतलब 3/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर तो अपना फार्मूला पे चला गया। बचपन वाला फार्मूला क्या नहीं, ताज़ा वाला फार्मूला है। इंटीग्रल कैलकुलस में जस्ट आपने पढ़ा। मैं बराबर में इसको लिख देता हूँ log m/n का, log c माइनस का log x है, log m/n का c/x का फार्मूला, मतलब log वाला फार्मूला। आप देखिए ना है, अच्छा फार्मूला लगाइए ना इसमें 1/2 log, फार्मूला याद है क्या आपको? यहाँ पे फार्मूला लगता है। अब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूँ इस गली में, देखिए तो 1/x² माइनस का a², ये जो फार्मूला बनता 1/2 है log x माइनस ए x प्लस का a, ये फार्मूला क्या होता बनता है। अब इसमें तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको लगा दीजिए 1/2, लेकिन खतरनाक कुछ नहीं है। बड़ा, आप बड़ा देख कर ये इसको मतलब डरना नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। log x माइनस है, x के जगह पे ये टोटल b प्लस 1/2 माइनस का a मतलब 3/2। यहाँ पर भी b प्लस 1/2 प्लस का 3/2। अच्छा ये थोड़ा काफी बड़ा होते जा रहा है धीरे धीरे। हाँ ये तो बात सही है, ये log c/x। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर ले, ये 2 2 कैंसिल, 3 दूनी 6, 1/2। यार ये तो बढ़ते होते जा रहा। यहाँ पर भी 2 2 से पहले भाग लगाइए, अजीब अजीब आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2। अब देखिए यहाँ पर log सब log में आ चुका है, मतलब log हटाना ही पड़ेगा आपको। ये 2 हट चुका है, तो 5/3। यहाँ पर ये तो और खतरनाक, इसका लघुत्तम लीजिए 2b प्लस 1 माइनस 3, धीरे धीरे बरकत होता जा रहा है। ये प्लस 3 बराबर का log, अच्छा 2 से 2 गुना कर दिए। अब क्या करें, यहाँ भी log, आपको log हटाना पड़ेगा यहाँ से, फिर भी का मान पुट करना है, फिर आपको x y, थोड़ा लंबा खेल होने वाला है यहाँ पर से। आप यहाँ पर ये 5/3 को इधर कर दीजिए ताकि log हट जाए। ओह 2b प्लस 1, यहाँ पर आप ये 2b 3 में से गया तो 2 बट्टा में 2b प्लस का 4, ये आपको 5/3, ये पावर जो ये इनटू में जो है ये आपको पावर में जाएगा। इसका भी आपको log c/x का स्क्वायर। अब देखिए log m इंटू एन लगाएंगे, इसका log से कहानी खत्म, ये log पहले से बैठा हो, log कहानी खत्म। मतलब आपको 2b प्लस m इंटू एन लगाने के बाद, log m प्लस एन लगाने के बाद, ओके ये चीज है। और यहां से 2b माइनस का 2, 2b प्लस का 4, पावर में 5/3। थोड़ा सा तो आपको लग रहा होगा कि ये लग गया खतरनाक। चलिए हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके, मंजिल करीब है, बट आप क्या करें। हाँ ये तो है। अच्छा इसमें कॉमन ले सकते थे, b माइनस का 1, ये अच्छा अच्छी बात है। 2b प्लस का 1, हाँ ये तो है, ये 2b प्लस का 1 हो चुका है। अच्छा ये 2b प्लस का 1 क्यों हुआ भाई, मुझे ये नहीं समझ में आया। ओह ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़। ये 2b प्लस 1 नहीं, ये वाला पार्ट यहाँ पर उतरेगा। वो मैं भी तो बोलूं, हाँ ये चीज है। अब तो मुझे यहाँ पर सही करना पड़ेगा, b² b माइनस का 2 नीचे वाला लेके उतरता log में, यही तो गड़बड़ हो गया था, ये गड़बड़ हो गया था, नीचे वाला लेके उतरता है यार, हो गया। अच्छा यहाँ पर मैं इसको क्या करता, छोटा सा अरेंज कर देता हूँ। तो देखिए मैं इसे सही कर दिया हूँ, b² प्लस b माइनस 2। अब ये देखिए इसे जो है ना, अब इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, फैक्टर तोड़िए, 2b माइनस, ओह आप हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं b², 2b माइनस का b माइनस का 2, b कॉमन लीजिए, b प्लस का 2 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, -1 तो b प्लस 2, तो b माइनस 1 और b प्लस का 2 लगा दीजिए, यही चीज़, दिक्कत नहीं है। तो ये अलग, ये रफिंग है, b प्लस का b माइनस का 1 और b प्लस का 2, यहाँ पर से 2 कॉमन ले लिए, तो ये अपना गुना में जो आ चुका है, b माइनस 1 का पावर में 5/3 और डिवाइडिंग में
भी प्लस का 2 का पावर में 5/3। देखिए जोड़ा तो लग चुका है, बट आपको दिक्कत नहीं लेना है। बराबर में सी स्क्वायर बट्टा का एक्स स्क्वायर। अब क्या करिएगा मालूम है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, खेल लीजिए इसके साथ, छोटा छोटा खेल खेलना है। तो यहाँ पर भी -1 का पावर में 5/1 प्लस 5/3, इसको नीचे लेकर आ जाइए, क्योंकि ये नीचे में बड़ा पावर वाला है, 5/3 है ना, ताकि हम लोग घटा देंगे तो माइनस में ना आएगा। ये सब तो खेल हो चुका है, आगे क्या करे। ये तो आपको भी का भी मान पुट करना है, छोटा पावर ना कर ली तो और खतरनाक हो जाएगा। ओह, भी -1 3 इकाई 3 5 3 8/3 और बड़ा होता जा रहा है। ये भी प्लस 2 5 में से 3 गया तो 5 में से 3 गया तो 2/3। धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बीएससी लेवल का क्वेश्चन है इसीलिए। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है भी -1 है ना, भी माइनस का 1 का पावर 8/3 है। आप किसी को अकेला कर लीजिए, किसको अकेला कर ले भाई, इसको इधर भेज दे तो ये भी -1 का पावर 8/3 हो जाएगा। ये सी स्क्वायर बट्टा का एक्स स्क्वायर भी प्लस 2 का पावर में 2/3 हो जाएगा। इससे कोई फायदा हुआ क्या, क्योंकि ये जो पार्ट है ना 8/3 है, यहाँ पर 2/3 है। अच्छा, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए, रूट लगा देंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो भी -1 8 का पावर 3 का स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 ना, 2 चौका 8, सी ये निकल जाएगा अपना c/x हो जाएगा। इससे ये फायदा हो गया, भी प्लस का 2 का 2/3 इंटू 1/2। ये तो क्लियर है, ये कैंसिल होगा। भी -1 का पावर में 4/3 c/x भी प्लस 2 का पावर में 1/3 है। तो ये खतरनाक, हमने तो ये काम कर चुका। आगे आप क्या करें भाई, फिर 1/3 यहाँ पर 1/3, फिर क्यूबिक रूट लगाइए, क्यूब रूट लगाइए, हटाइए इसको पहले, तब आगे काम करेंगे। ऑन बोथ साइड घनमूल करिए, भी -1 का पावर में 4 हो जाएगा, 1/3 3 3 कैंसिल, c/x भी प्लस 2 का पावर में 3। ओह, 3 कहाँ से होगा, ये गड़बड़ हो गया क्या, सिंगल ना, 3 3 तो कैंसिल हो गया। तो ये चीज अपना आ चुका। अब अपना काम आसान है, भी का मान डालिए, y बराबर में भी एक्स पुट किए थे क्या, भी बराबर में y/x, कैपिटल y है भाई, कैपिटल y है, कैपिटल y बट्टा का x माइनस का 1 का पावर में 4, c/x, ओ क्यूबिक पावर 3 बन गया। ये जिसको छोटा करिए वो और बड़ा होता जा रहा है, y/x प्लस का 2। ये सब तो क्लियर है, y माइनस का x बट्टा में x का पावर 4, यहाँ पर भी पावर 4, ये CQ x का पावर 3, ये y प्लस का 2x अब बट्टा में x, ये भी पावर 4, नीचे भी पावर 4, देखिए ये भी पावर 4 है ना, देख x का पावर 3, ये x, ये भी पावर 4, नीचे का नीचे से कैंसिल। तो y माइनस x का पावर 4 CQ y प्लस का 2x। अब देखिए, अब मुश्किल ये नहीं है, x के जगह पर हम लोग कैपिटल x प्लस का अल्फा, तो एक छोटका बड़का x का मान निकालिए यहाँ पर से आप, तब क्या होता है देखिए, और छोटा y की जगह पर y प्लस का अल्फा। देखिए आप यहाँ पर ये काम करते हैं तो क्या अपने को रिजल्टेंट मिल जाएगा, तो x के जगह पर बड़का x के जगह पर यहाँ से निकाल लीजिए ना, x माइनस अल्फा, और छोटा बड़ा वाला y की जगह पर y माइनस का अल्फा लगा दीजिए, अब अपना काम हो जाएगा। y की जगह पर y माइनस का अल्फा माइनस का x के जगह पर x माइनस का अल्फा माइनस का x प्लस का अल्फा, माइनस से गुना कर दिया, CQ कैपिटल y की जगह पर y माइनस का अल्फा 2x है। अच्छा 2x से आप गुना करते चलिए ना, काहे उत्तर दिल पर लिए हुए, 2x, ये कैपिटल x को अकेला किया, 2x माइनस का 2 अल्फा। तो आप अच्छा ये c का पावर 3 तो लिखे हुए, कितना मरता लिखे। अब हम लोग यहां से क्या कर ले, सब तो आ ही चुका, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये दोनों अल्फा हो ही नहीं सकता। एक तो अल्फा था, दूसरा बीटा था। हम लोग जो पुट किए थे एक्स के जगह पर एक्स प्लस अल्फा, वाई के जगह पर वाई प्लस का बीटा, ये ना अजीब चीज है। तो ये अपना वाई माइनस का बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स प्लस का अल्फा, यहाँ पर भी ये भी वाई माइनस का बीटा हो जाएगा। ये 2x माइनस का 2 अल्फा, चलिए दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर क्या करिए, वाई माइनस का एक्स, अल्फा का मान बोलो, बीटा का मान, अरे बीटा का मान भी तो है, बीटा अल्फा का मान 2 निकाले थे, बीटा का मान माइनस का 1, ये पुट कर देंगे। अब यहाँ पर बीटा का मान कितना, +1 हो जाएगा, -x, अल्फा का मान +2 पावर का 4, CQ, y का मान, बीटा का मान -1 +1 2x -2 अल्फा, अल्फा का मान दुनी 4, ये हो चुका है। अब यहाँ पर y माइनस का x 2 1 3 का पावर 4, CQ, ये 2x प्लस y माइनस का 3। ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा लंबा क्वेश्चन था ये। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन हम लोग इसको कह सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार। देखिए हम जो है यहाँ पर से आपको सॉल्व जो किए थे, ये 11 10 से सॉल्व किए थे हमने, आपको हम 10 से लेने के, यहाँ से आप फोटो लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से 10 का, ये आगे यहाँ तक लीजिए, एंड आप ये 11 का जो है यहाँ से स्टार्ट करिए, 11 यहाँ तक लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ से आगे यहाँ तक लीजिए। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, अच्छा था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया होगा। आप यहाँ तक ले चुके, एंड आप यहाँ से लीजिए आगे, एंड आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम करने में और आसान हो। आप इस जगह से स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड आप यहाँ से ले सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट में डालिए। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये अपना अगला प्रश्न है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम सुने होंगे इसके बारे में। तो देखिए आपको ये इस तरीके से है, आप सबसे पहले इसको क्या करिए, आप इसके लिए छोटा सा काम है, देखिए पहले कंपेयरिंग कर लीजिए, किससे, इससे, dy बट्टा में dx प्लस का py बराबर का q। अवश्य आप इसे पढ़े होंगे। तो देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, इससे कंपेयरिंग कर लेता हूँ। तो p का मान देखिए कितना निकलता है, तो p का मान ये y का पड़ोसी cot x, एंड q की बात कर ले तो 2 cos x। आप यहाँ से क्या करिए, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिए, जिसको हम लोग IF से भी शॉर्ट नेम से लिखते हैं, p dx। देखिए p का जो वैल्यू आप यहाँ पे डालिए, cot x इंटू dx, ये e के पावर में, cot x का अपन जानते हैं इंटीग्रेशन log sin x, लिख दिए, ये e के पावर में, e का पावर log खत्म, sin x आपका क्या हो चुका है, इसका रिजल्टेंट आ चुका है। अब यहाँ पर से क्या करिए, अब इसका सॉल्यूशन लिखना। देखिए सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, y इंटू का IF बराबर का q इंटू का IF और इंटू का dx, ये फॉर्मूला होता है, ओके। y रहने दीजिए कि y में हम लोग इसलिए लेते हैं, अगर ये z में इक्वेशन हो तो z में लेते हैं, जिसमें हो उसकी हम लोग बात करते हैं। IF sin x, q का मान q का मान cos x है, 2 cos x है, लिख दीजिए 2 cos x, IF का मान sin x इंटू का dx। बात कर ले ये sin 2x, और sin 2x का इंटीग्रेशन अपने सबको आता है, cos 2x बट्टा में 2 लेकिन माइनस के साथ, कांस्टेंट भी ऐड कर दीजिए। तो फाइनली आपका ये जो आ चुका है y sin x था ना, अब मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट लिख लेता हूँ ना, काहे उतना लोचा पाल रहे, y sin x उठा लीजिए प्लस का cos 2x बट्टा में 2 बराबर का कांस्टेंट। ये क्वेश्चन क्या हुआ, आपका सॉल्व हुआ, ओके। अब जो हम लोग क्वेश्चन चलने वाले, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर अपना जो है 13 है, 12 के बाद। अब देखिए dy बट्टा में dx प्लस का y log y बट्टा में x बराबर का y बट्टा का x स्क्वायर log y, ये प्रश्न। आप देखिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूं,
करना क्या है इसमें, आप डिवाइडिंग करिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर डिवाइडिंग इसलिए बोल रहा हूँ, ये y है, ये x स्क्वायर है। एक्चुअल में हम लोग जो डिवाइडिंग करते हैं, देखिए आप एक बर्नौलीज इक्वेशन का भी नाम सुने होंगे। उसमें क्या करते हैं कि जो बराबर के इस पार जो है ना राइट साइड में जो y के पावर में होता है, हम लोग उससे डिवाइडिंग करते हैं। ऐसा आप भी पढ़े होंगे। तो आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर डिवाइडिंग कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय y log y का होल स्क्वायर। अच्छा ये पावर वाला इससे आप डिवाइडिंग कर दीजिएगा तो इधर और खतरनाक आने वाला है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, ये ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाता है। ओके, तो 1 बट्टा में y log y का होल स्क्वायर। थोड़ा यहां पर रिलैक्स के साथ काम करिएगा, प्लस y कैंसिल, log y भी कैंसिल, 1 बट्टा में 1 log y बच जाएगा। ये स्क्वायर था, y कैंसिल, log y कैंसिल, स्क्वायर था, y बट्टा y कैंसिल, ये दोनों पार्टे कैंसिल, तो 1 बट्टा एक्स स्क्वायर। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके लिए यहाँ पर काफी सिंपल तो हो चुका। कैसे, तो देखिए अगर आप यहाँ पे पुट कर देते 1 बट्टा log y बराबर का z, दिख रहा है ना ये, ओ तो यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गए क्या, ये 1 बट्टा एक्स भी तो है। ओ ये 1 बट्टा एक्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बट्टा का एक्स। तो log y ये क्या लिखा गया, log y ना, log y बराबर में अपन बोल दिया z। log, अब log में हो या फिर आपको जिसमें हो, 1 बट्टा एक्स का माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर होता है, log में भी वही होगा, log y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये y है तो log y ऊपर आएगा, चेन रूल का जो प्रयोग करते हैं, तो 1 बट्टा y। अब y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है dx। तो ये सब जो लॉजिक है ये सब भूलना नहीं है, वरना गड़बड़ कर देगा काम को। तो ये अब देखिए यहां पर से अपने को चाहिए क्या, ये दोनों भैया, तो आप ऐसा कर लीजिए, अकेला कर लीजिए, dy बट्टा का dx, यहां पर से 1 बट्टा में log y के साथ माइनस का dz बट्टा में dx। देखिए ना अपना काम कितना आसान हो गया, आपको इससे समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग इसके जगह पर इस्तेमाल किया माइनस dz बट्टा का dx, इतना छोटा बन गया, और ये 1 बट्टा log y z, 1 बट्टा का x बराबर का x। तो देखिए क्या सिंपल बन चुका। माइनस हटा दीजिए, इधर कुछ मत रखिए, इधर सिंपल सा रखिएगा। अब माइनस जेड 1 बट्टा एक्स माइनस का 1 बट्टा एक्स स्क्वायर। अब वही आप पी क्यू वही वाला चक्कर है, तो पी का मान आपका जो हो गया माइनस 1 बट्टा का एक्स एंड क्यू का मान माइनस 1 बट्टा का एक्स स्क्वायर। अब चलिए आई एफ निकालते, पी डी एक्स ई के पावर में इज आई एफ। देखिए p का जो वैल्यू है माइनस 1 बट्टा एक्स है, इंटीग्रेशन में इसको रख दीजिए, e के पावर में है तो e के पावर में log x होगा, लेकिन माइनस के साथ e के पावर में। आप एक चीज याद रखिए, ये माइनस इधर गया तो x का पावर माइनस 1, e का पावर में x का पावर माइनस का 1। तो आप यार ये x का पावर माइनस 1 तो log भी तो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर e का पावर log खत्म, x का पावर माइनस 1 या फिर 1 बट्टा एक्स बोल दीजिए। अब देखिए मैं सॉल्यूशन यहां से निकालूंगा इसका। फाइनली सॉल्यूशन इज, देखिए y में था तो y में, z में है तो z में, जिसमें होगा मैं पहले भी बोल चुका हूं ये चीज। ये q y इंटू का आई एफ लिखते थे ना फॉर्मूला, भाई ऐसा लिखते थे ना, y इंटू का आई एफ, q इंटू का आई एफ डी एक्स। लेकिन जब z में हो तो यहां पर खाली z आ जाएगा, सब काम वही है। तो z आई एफ का मान 1 बट्टा एक्स, Q का मान, अच्छा Q का मान आपको लेकिन पता होना चाहिए, Q क्या निकाले थे, माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर। Q के जगह पे आपको माइनस 1 बट्टा का एक्स स्क्वायर और IF का जो मान है 1 बट्टा का एक्स dx। अब देखिए ये अब यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, z का जो वैल्यू आप वो डाल भी सकते हैं यहाँ पर, 1 बट्टा का एक्स माइनस 1 बट्टा का एक्स क्यू dx। अब इंटीग्रेट करना तो एकदम नॉर्मल चीज है, x का पावर माइनस 3 प्लस 1 कर दीजिए, माइनस 3 प्लस 1 कर, अच्छा पहले से भी माइनस बैठा हुआ, कौन ये माइनस लिखा रहा है या कुछ और लिखा रहा है, माइनस, मैं माइनस लिखता हूँ भाई, इनटू का प्लस का कांस्टेंट लगा दिया। ये जेड के जगह पर क्या 1 बट्टा, जेड के जगह पर क्या है भाई, जेड अपना जेड क्या है, जेड 1 बट्टा लॉग वाई, 1 बट्टा का log y इंटू 1 बट्टा एक्स। इधर बच चुका है
-3 -2, तो 1/x², इसको लिख दीजिए। ये माइनस माइनस प्लस लिखिए ना, आसान है अपना, 1/2x² हो गया। नीचे लाके लिख दिया इसको, प्लस का कांस्टेंट ये log y, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x log y। यहीं पर भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर भी आप छोड़ सकते, दिक्कत इसमें नहीं है। मतलब आपको log x log y, तो ये आपका क्या हुआ, फाइनली इसका रिजल्टेंट आ चुका। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। इससे पहले आप क्या करिए कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मुश्किल हो जाए। तो देखिए मैं आपको जो है 13 12 यहाँ तक हो चुका था। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का, एंड आप यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ तक का लीजिए, आगे आप स्टार्ट करिए यहाँ तक का, एंड आप यहाँ तक का लीजिए, हो ही चुका अब तो। अब मैं फाइनली इसमें जो बात कर लेंगे, किस पर बात कर लेंगे पता आपको, ये 13 क्वेश्चन पर। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है तो देखिए x dy, अच्छा 13 के बाद 14 होता है, हम लोग तो 13 सॉल्व कर चुके हैं ना, 14 की बात करेंगे अब हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 14, एंड आपको x dy बट्टा का dx प्लस y बराबर में y² का log x। तो ये चीज़ हम लोग का क्लियर हो चुका। अब देखिए अब हम लोग इसमें क्या कर ले बोलिए तो, अच्छा हम लोग एक छोटा सा काम कर सकते हैं, यहाँ पर y² दिख रहा है, और हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन से भी ये चीज़ जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं कि जो भी y के पावर में हो उसको पहले हटाइए डिवाइडिंग करके। ये चीज़ आप जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। तो हम बोल दिए यहाँ पर डिवाइडिंग बाय y²। अगर आप y² से डिवाइडिंग करते, यहाँ पर कोई आता है क्या आता है वो उससे आपको लेन देन नहीं है, आप सिंपल से डिवाइडिंग करिए, dy बट्टा का dx प्लस y 1/y बन जाएगा ये, और log x। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर, अच्छा यहाँ पर x भी बैठा हुआ है, x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, डिवाइडिंग करना पड़ेगा x से। तो हम लिख दें अगेन डिवाइडिंग बाय x से हम क्या करते हैं, अगेन डिवाइडिंग कर देते हैं। चलिए करिए, तो यहाँ से x खत्म, 1/का y² dy बट्टा का dx प्लस 1/का xy, ओ xy, तो आप लिख लीजिए ना xy, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिख लें तो और फायदा होगा। यहाँ पर 1/का x log x, क्लियर है आपको। अगर आप 1/y बराबर में आप पुट कर लेते हैं z, तो यहाँ पर दिख रहा -1/y² होता, दिक्कत नहीं है, पहले डिफरेंशिएशन करिए, -1/का y² dy बट्टा का x के रेस्पेक्ट में dx dz बट्टा का dx। आप ऐसा कर लीजिए, माइनस को इधर भेज दीजिए और इसके जगह पे -dz बट्टा का dx, और 1/y अपना z, और 1/x बचा हुआ है 1/x, ये log x। तो ये देखिए अपना कितना सिंपल सा आ चुका लॉजिक। अब माइनस हटा लीजिए, ये इधर नहीं रखना कुछ, dz इधर पूरा खाली करके रखिएगा, माइनस का z इंटू 1/x बराबर का माइनस 1/x log x। अब अपने को फाइनली क्या यहाँ पर से रिजल्टेंट मिल जाएगा, देखिए अगर p का मान हम बात कर ले तो ये वाला पार्ट -1/x, एंड q का बात कर ले तो -1/x log x। चलिए if निकालिए, if बराबर में e का पावर में p dx, p का मान -1/x इंटू का dx, ये अपना बन चुका माइनस का log x e के पावर में, और ये -1 बन चुका है, तो e के पावर में log x का पावर -1। इसका मतलब है ये e का पावर log खत्म, 1/का x, और अपना if निकल चुका है। अब देखिए मैं आप यहाँ को, अब यहाँ से हम इसके सॉल्यूशन की बात करूँगा, ध्यान से देखिएगा, z इंटू का if मतलब 1/x माइनस log x, डिवाइडिंग में जो चलेगा x इंटू 1/x इंटू dx। आ गया ना, बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने लिख दिया मान, z ये if का मान है, ये आपका क्या था q का मान, और ये q का मान ये था -1/x log x। चलिए मैं आपको बात कर लूँ इसमें, तो ये -1/का x² हो जाएगा। अब लग रहा है यहाँ पर लॉजिक खराब हो जाएगा, ये log x लिखा हुआ है, ये x², ये dx बन चुका है। हाँ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन थोड़ा खतरनाक है, 1/x² है, तो इससे भी हो जाएगा ना। अब हम लोग आइलेट u और v वाला काम कर लेते हैं ना, तो आप रहने दीजिए, 1/x² को आप
1/x² है। सबसे पहले आप log x को बाहर कर लीजिए और इसका 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। अच्छा, मैं इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट लिखते हैं ना, कितना लोचा पा लिएगा। 1/x² का -1/x माइनस log x का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, और इसका -1/x डिफरेंशिएशन मैंने इसका इंटीग्रेशन कर चुका। आप देखिए कितना करिएगा, ये छोटा मोटा काम है। माइनस ये आप गुना कर लीजिए, अंदर भी आप गुना ही कर लीजिए, कहाँ खेलिएगा। तो माइनस आपको जो है, तो आपको यहाँ पर माइनस से अगर गुना कर दिए तो माइनस log x प्लस 1/x कर दीजिए ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस ये प्लस कर चुका है। ओह, ये तो माइनस प्लस कर दिया, हाँ वापस से माइनस से, फिर वापस से आपको माइनस से कर देगा। ये तो कमाल की चीज़ है। लीजिए ना, माइनस से लिखिए ना, क्या दिक्कत है अपने को। तो 1/x² dx, 1/x log x, और ये 1/x² क्या होता है भाई, 1/x² प्लस लिखिए ना, क्योंकि 1/x² माइनस 1/x कॉन्स्टेंट भी लगा दीजिए। x लघुत्तम लीजिएगा, ये log x होगा ना, log x +1 प्लस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर आपको z का मान कितना है, z का मान पता करना पड़ेगा। z का 1/y, 1/y इंटू का 1/x, x कैंसिल, 1/y बराबर में log x। पहले इसको लिख लीजिए कांस्टेंट वाले को, ये c+1 है ना, ओ ये cx ना, लघुत्तम लिए ना, cx +1 प्लस का log x। अच्छा 1 को पहले लिखिए ना, मजेदार दिखेगा, 1 प्लस का cx प्लस का log x, ये चीज़ है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो अपने पास वो कैसा दिखता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये अपना क्वेश्चन नंबर जो होगा 15 नंबर क्वेश्चन। अपने को जो इक्वेशन दिया गया वो dy/dx बराबर में x³ y³ माइनस का xy। जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आपको ऐसा दिया गया, आप पहले उठा लीजिए इसको, dy/dx प्लस का xy, ये x³ y³ इधर रहने दीजिए, और अपना बर्नौलीज इक्वेशन का प्रयोग करके, मतलब जो ये y³ लिखा हुआ है इसको हटाइए डिवाइडिंग करके। तो मैं लिख दूँ डिवाइडिंग बाय y³ हटा दीजिए, 1/y³ dy का dx प्लस का, देखिए y के बट्टा में भी आपको y³ जाएगा, मतलब x बट्टा का y² बराबर का y³ खत्म x³, आगे अपना खेल हो जाएगा। अगर आप 1/y² यहाँ पर लिखा हुआ और इसको अपन पुट कर दिया z, तो देखिए अपना काम कितना आसान हो चुका है। यहाँ से माइनस 1/y², y का पावर -2, -2 + 1 ये जुड़ता वापस से आएगा, मतलब -1/2 1/y³ dy में dx बराबर का dz का dx। ये 1/y² मतलब y का पावर -2 बन जाएगा ऊपर जाने के बाद, फिर आपको डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर dz में dx मतलब 1/y³ dy में dx, -2 को इधर भेजिए, -1/2 dz का dx। क्लियर। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, -1/2 dz का dx प्लस 1/y² z है तो zx बराबर का x³। ये तो क्लियर है कि आपने यहाँ, अच्छा -1/2 हटाइए ना पहले, यहाँ पर से, यहाँ पर तो आपको हटाना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय -2 आप लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाइंग -2, तो dz में dx माइनस का 2zx माइनस का 2x³। इज अ क्लियर। आपको अपने को तो p का मान चाहिए, p का मान तो माइनस का 2x z के टर्म में है, z के टर्म में माइनस का ये दोनों मिलके माइनस का 2x एंड q बराबर में माइनस का 2x³। ये सही चल रहा है ना, माइनस माइनस। चलिए तो if निकालना अपने को, if निकालना, मैं यहाँ से लिखता हूँ। तो if बराबर में e का पावर में p dx, क्या लिखा रहा है, p dx e के पावर में if बराबर का e p का मान माइनस का 2x dx, माइनस का 2 बाहर x² बट्टा में 2 e के पावर में 2 कैंसिल, माइनस का x², लेकिन आपको e के पावर में
माइनस का एक्स स्क्वायर आ चुका है, ये अपना आई एफ आ चुका है। अब सॉल्यूशन चलिए ना, अगर सॉल्यूशन की बात कर ले तो जेड इंटू का आई एफ क्यू 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 माइनस का 2x क्यू ई का पावर का माइनस एक्स, ये आई एफ। आप ऐसा करिए, यहां से एक्स क्यू है ना, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और क्या कर ले भाई, ई का पावर, अच्छा ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को पहले पुट करिए तब रिजल्टेंट मिलेगा। क्या करना है, पुट एक्स स्क्वायर बराबर का टी, जेड में तो लिए हुए थे टी, तो 2x dx बराबर का dt, रिजल्टेंट अच्छा है। एक्स स्क्वायर किए, ये 2x, इसको एक साथ कर लीजिए ना, माइनस बार करिए, 2x dx ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं ये 2x क्यू था ना, तो अपने को एक्स स्क्वायर ले लिया, x तो यहाँ बचा ही होगा, वो 2x और dx को एक साथ कर लिया। अब देखिए अब क्या फायदा, आप पुट कर दीजिए ये वाला पार्ट, अब यहाँ पे काम करिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे t ई का पावर में माइनस टी और 2x जा, ये 2x के dx की जगह पे dt आ चुका, अब काम हो चुका अपना, अब काम अपना हो चुका। माइनस का t को बाहर करिए, e के पावर माइनस का t इंटू डी टी, फिर माइनस लगाइए, t का 1 वापर e का पावर माइनस का t, ये अपना dt और टोटल का dt। देखिए अब यहां से कोई खास चीज नहीं है, u इंटू भी लगा दी अपन, एकदम सिंपल चीज है। ये t ओ माइनस का t, माइनस बाहर भाई, इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन, दोनों में तो माइनस बाहर ही आएगा ना, तो बट्टा में माइनस होता है, लेकिन क्या दिक्कत है, वो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका माइनस माइनस प्लस ई का पावर माइनस का t इंटू डी टी। अब देखिए ये वापस से माइनस माइनस प्लस t ई का पावर में प्लस माइनस का t माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, और ई का पावर माइनस का t इंटू कॉन्स्टेंट, प्लस का कॉन्स्टेंट। अब क्या करिए, ई का पावर माइनस टी कॉमन लीजिए, तो t प्लस 1 ई का पावर माइनस का t प्लस का कॉन्स्टेंट। जेड का मान क्या था, 1 बट्टा वाई स्क्वायर पुट किए थे ना, जेड बराबर में 1 बट्टा वाई स्क्वायर ई का पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए जेड का मान 1 बट्टा वाई स्क्वायर था अपने पास, टी का मान क्या था, टी का मान तो पता करना, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई का पावर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट, ये 1 बट्टा का वाई स्क्वायर है, ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। आप ऐसा कर लीजिए, 1 बट्टा वाई स्क्वायर को अकेला करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी के बट्टा में ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सबको ऊपर भेजिए, 1 बट्टा वाई स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो कहानी खत्म, प्लस सी इंटू ई का पावर में प्लस का एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है ना, इसको गुना में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सी ई का पावर में एक्स स्क्वायर बराबर का 1। तो ये आपको क्या हो चुका, फाइनली इसका रिजल्टेंट आ चुका है। तो देखिए ये अपना अगला प्रश्न, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हम लोग आ चुके हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ओके, अगर आप इसकी बात कर ले, इसे आपको सॉल्व करना है तो छोटा सा इसका रूल भी है, बहुत सारा रूल है, बट आपको ज़रूरत जहाँ पे क्वेश्चन की, जहाँ पे ज़रूरतें हैं चीज़ की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना, अगर इस फॉर्म में हो तो सबसे पहले एम डी एक्स एन डी वाई, एम का मतलब जो डी एक्स का जो पड़ोसी है, एन का मतलब जो वाई का पड़ोसी है डी वाई का, उसको आप अकेला करिए, m निकालिए, 1 प्लस ई का पावर में x बट्टा का y, यस आपने इतना कर लिया, दिक्कत नहीं है। n की बात कर ले तो आप ये वाला पार्ट को, e का पावर x बट्टा का y 1 माइनस का x बट्टा का y, क्लियर है। अब मैं इसका क्या करूंगा, डेल m बट्टा में डेल x निकालेंगे, क्योंकि आपको जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये दोनों क्या होता है, आपको बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डेल एम बट्टा में डेल वाई चाहिए, निकालिए। नाउ डेल एम बट्टा में अगर डेल वाई निकालते हैं तो इसका मतलब इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 1 का 0 ई का पावर एक्स वाई का सेम टू सेम, और एक्स बट्टा वाई जो लिखा हुआ है इसका वापस से आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं इसकी बात कर लूँ तो अच्छा, एक्स यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, एक्स सोचिए ना, एक्स 1 है, एक्स 1 है, सोचिए तो एक्स सेम टू सेम 1 बट्टा वाई का माइनस 1 बट्टा वाई स्क्वायर, ये चीज आपको, लेकिन एक्स एक कांस्टेंट है, माइनस लगा देते हैं, ऐसा अच्छा लगेगा। तो डेल एन बट्टा में डेल वाई का जो वैल्यू आ चुका है, माइनस के साथ एक्स बट्टा का वाई स्क्वायर ई का पावर में एक्स बट्टा का वाई,
ये क्लियर होगा आपको। मैं अब यहां पर से डेल एन बट्टा में डेल एक्स निकाल लेंगे। एंड अगर आप इसकी बात कर लेना तो डेल एन बट्टा में डेल एक्स का मतलब क्या, ये एन वाला वैल्यू है ये। अब ई का पावर एक्स वाई यू इंटू भी लगाएंगे यहां पर, तो अब लगाना ही पड़ेगा, कोई चांस भी नहीं बनता यहाँ पर। तो आप ई का पावर एक चीज याद रखें, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे वाई कांस्टेंट है, ये चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ई का पावर एक्स बट्टा वाई को रहने दीजिए और इसका 1 का 0, और यहाँ पर देखिए ये एक्स लिखा हुआ है ना, तो एक्स यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, एक्स सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे तो वाई कांस्टेंट है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे तो वाई कांस्टेंट है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे वाई कांस्टेंट है, ये 1 बट्टा का वाई है, तो y कांस्टेंट है, ये रहने दीजिए x का 1 प्लस ये 1 माइनस एक्स वाई को रहने दीजिएगा, x बट्टा वाई, ये एक्स वाई नहीं है, x बट्टा वाई है, मैं ऐसा लिख दिया। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, e का पावर x बट्टा वाई, x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो y कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन x बट्टा वाई का, y इसमें क्या कांस्टेंट है, y का बाहर, x का 1, तो आपको यहाँ पर जो फाइनली रिजल्टेंट आ जाएगा, इसको गुना करने के बाद e का पावर में x बट्टा वाई, वो ये 1 बट्टा वाई माइनस के साथ हो जाएगा, तो माइनस 1 बट्टा का वाई लिखिए, ये गुना करिए, यहाँ पे मैं प्लस डाल दिया, ये चीज से इससे गुना करिए 1 बट्टा में, ओ ये e का पावर एक्स वाई ऊपर में लिखा हुआ है, e का पावर में x बट्टा का y बट्टा में y लिखिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज को अपन इससे गुना किया। अब एक ये भी तो बचा हुआ है माइनस एक्स बट्टा में y का स्क्वायर e का पावर में x बट्टा y। क्लियर है कि आपको यहां पर जो है, यहां पर क्या चीज कुछ कटने वाला है, ये कैंसिल, माइनस एक्स बट्टा में वाई स्क्वायर ई का पावर में एक्स बट्टा का वाई। अब ये चीज तो है कि आपको ये दोनों मान बराबर हो चुका, कौन था भाई, डेल एन बट्टा में डेल वाई, ये अभी निकाले थे ना, डेल एम दोनों एन में लिखा हुआ है, एम था ना एगो ना, डेल एम बट्टा में डेल वाई, तो ये दोनों मान आपस में बराबर हो चुका। आप बोल सकते हैं यहां से डेल एम बट्टा में डेल वाई बराबर का डेल एन बट्टा का डेल एक्स। आप बोल दीजिए इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके अब चलिए, अब हम लोग फॉर सॉल्यूशन के लिए चलेंगे, तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे, लगाइए फॉर सॉल्यूशन। अब इसके लिए अपन जो चलेंगे, इसका जो फॉर्मूला एम लिख देते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। लेकिन यहाँ पर भी एक चैलेंजेस है, एक शर्त है आपको, सुनिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो वाई एक कांस्टेंट, वैसे पढ़े होंगे आप तो आपको याद होगा, एम का मान जो है वो डाल, यहाँ पे एम का मान आपने निकाल चुके हैं यहाँ से, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस ई का पावर में एक्स बट्टा का वाई डी एक्स, ई का पावर में एक्स बट्टा का वाई, तो अपना 0 बन जाएगा, लिख देते 1 माइनस एक्स बट्टा का वाई डी वाई। वाई क्या अपना कांस्टेंट है, याद रखेंगे, इसलिए आपको भूलना नहीं है। तो इनकी हमारी कहानी खत्म हो जाएगी 0, और ये वाला इसमें, तो इसमें यहाँ पर y कांस्टेंट तो है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे ये 1 का आपको अलग अलग तो करना पड़ेगा ना, अलग अलग करना पड़ेगा आपको। 1 का आपको क्या लिख दे, x लिख दे, e का पावर x बट्टा y का सेम टू सेम, और x बट्टा y है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे नीचे नीचे, तो वापस से आपको यहाँ पर y तो एक कांस्टेंट है ना, y एक इसमें कांस्टेंट है, तो नीचे 1 बट्टा का y आएगा इसके डिवाइडिंग में, y ऊपर चला जाएगा, मतलब फाइनली लिख देते हैं ना, तो गुने का y आ ही जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। ये बराबर का c, तो x प्लस ई का पावर में x बट्टा का y इंटू का बराबर का c। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। वैसे एक्सरसाइज आप इसका बनाए होंगे, बुक पढ़े होंगे, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए, फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट क्या कीजिए। ओके, तो और इस पर बेस्ड जो अभी हम क्वेश्चन बनाए, ये इस पर बहुत सारा जो इस पर और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, स्क्रीनशॉट आप
यहाँ से लीजिएगा। देखिए मैं कंटिन्यू बताया रहा था, 14 से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए एंड आप ये थोड़ा स्पीड में लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ये लीजिए, हाँ यहाँ तक लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए और भी है, ये यहाँ तक लीजिए एंड यहाँ तक आप ले लीजिए। तो ये टोटल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके।